अकेडमी से। आज हमारे पास एक नई गुड़िया आई है जिसका नाम है तन्नू। और तन्नू जो है, तन्नू का सीपीयू है। तो हम सीपीयू की सबसे पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे। जंप की हम स्टार्टिंग करते हैं, जंप लेते कैसे हैं और जंप लेने का जो पैटर्न है। अब गर्ल्स की जो मांगते हैं वो 3 फीट मांगते हैं। तो तन्नू, इससे पहले आपने कभी कोई जंप नहीं करी है ना। तो अब हम जो जंप का सबसे बेसिक लेके चलेंगे हम। बेसिक हमारा ये है कि अब जंप में हमें पहले ये देखना पड़ता है हमारा डोमिनेट लेग कौन सा होता है। डोमिनेट लेग वो लेग होता है जिससे हम जंप को पुश करते हैं। तो पहले मैं, हर कोई तो देखो सबसे पहले कोई भी आएगा ना तो पहले आपको जंप ही कराएगा, पर मैं जंप नहीं लेके चलता। सबसे पहले मैं लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ कि एक टाइम के बाद आपका जो लेग स्ट्रेच अगर अच्छा होगा तो आप एक बारी में क्लियर कर देंगे। तो थोड़ी सी एक एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी जंप की, जिससे कि हमारी लेग अच्छे से काम करे। तो जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे कि हमारी लेग स्ट्रेच करे, उसको पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। अब पहले मैंने मान लो एग्जांपल में आपको ये हाथ करो 180 डिग्री, ठीक है। 1, थोड़ा हल्का हल्का यहाँ तक, 1 2 3 4, हिमालय अब 2 मिनट रुक जाना, 3 4 5 6। तो गाइस इसके जो है आपके, इसके 3 सेट करते हैं और हमारे 10 की, जिससे कि हमारी जो लेग्स है, हमारे हाथ है, वो पूरे ऊपर की तरफ आए। जिससे कि जब हम अपनी सीजर टेक्निक करेंगे, हमारी जंप की जो टेक्निक होती है ना तनु, वो हमारी तीन होती है टेक्निक। एक होती है सीजर टेक्निक, एक होती है बेली टेक्निक, एक होती है फ्रंट टेक्निक। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो इन 3 टेक्निकों में सबसे पहली टेक्निक जो है, आप मेरे को देखना जो मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहली टेक्निक कौन सी होती है? सीजर टेक्निक। आप जो सबसे ईजी होती है और जिसको सब समझ लेते हैं, समझ तीनों लेते हैं, पर यह है आप किसके लिए बने हैं। तो आपको सबसे आसान कौन सा लगता है? इसे कहते हैं सीजर टेक्निक। नंबर 1 ये वैलिड होता है, ठीक है। और अब सेकंड क्या होगा? फ्रंट टेक्निक। फ्रंट टेक्निक में क्या होगा? आप सामने से आएंगे, आप सामने से आते हुए रन करते हुए आएंगे और रन करते हुए ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रंट टेक्निक। और उसके बाद थर्ड टेक्निक क्या होगी हमारी, जिसे कहेंगे हमारी बेली। बेली उनके लिए होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको बेली टेक्निक कराते हैं। तो तनु, उस बेली टेक्निक में ये होता है कि बॉडी को, मैं अपनी बॉडी को कैसे लेके आऊँगा? मैं यहाँ से लेके आऊँगा, जैसे मेरा यहाँ पे भी डोमिनेट लेग काम कर रहा है, मैं आएगा ये निकाल लिया पूरा बैक लेग को, ठीक है ना। तो बताओ, हमने एक यहाँ से आ गए, एक सामने से आ गए और एक बेली टेक्निक करी। इन तीनों में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम रहा है पता है? मेरा डोमिनेट लेग। अब डोमिनेट लेग वो लेग होता है जिससे हम पुश करते हैं, अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं। क्योंकि जब तक, अब मुझे कौन बताएगा कि भाई मेरा डोमिनेट लेग कौन सा है? कोई हमें इसको बताने के लिए हमारी बॉडी ये बताती है कि जब हम कभी भी कोई भी काम करते हैं, किससे हम अपने आप में हैबिचुअली, अगर मैं जंप लूँगा तो किससे मैं वर्टिकल अपलिफ्ट ज़्यादा ले सकता हूँ, मतलब मेरा अपलिफ्ट किससे आएगा। तो सबसे नॉर्मल, सबसे पहले क्या होता है, मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दूँगा, है ना। तो रिलैक्स छोड़ने के बाद मैं अपने आप को एकदम डाउन छोड़ रहा हूँ। ये मेरा सबसे पहले मेरे को बचाने वाला लेग कौन सा आया? मेरा लेफ्ट लेग आया। तो यहाँ पे ना जंप का क्या होता है कि जब कोई भी जंप लोगे, मेरा लेफ्ट लेग ने मेरी बॉडी को गिरने से बचाया, तो इसका मतलब क्या है? मेरा ये लेग डोमिनेट है। तो तनु, जब अगर मेरा ये लेग डोमिनेट है तो इस लेग से, इसका मतलब मुझे पता लग गया, अब मैं जो भी जंप लूँगा ना यहाँ पे, तो मैं अपने डोमिनेट लेग से लूँगा, नंबर 1। और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जंप के 2 साइड होते हैं, एक होता है राइट हैंड साइड, एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरा डोमिनेट लेग लेफ्ट है तो मैं राइट से जंप करूँगा, है ना। और अगर मेरा राइट आता तो मैं लेफ्ट से जंप करता। तो इससे एक बात पता लग गई कि नंबर 1 हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हमारी जंप में हमारा डोमिनेट लेग कौन सा है। और डोमिनेट लेग देखने के बाद फिर हमें ये पता लगता है कि अगर मेरा डोमिनेट लेफ्ट है तो मैं राइट से जंप करूँगा, अगर मेरा राइट है तो मैं लेफ्ट से करूँगा, ठीक है। नंबर 1 पता लग गया। अब दूसरी चीज़ मैंने ये भी आपको बता दिया कि जंप करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। फिर इसका थर्ड बताया मैंने आपको, कभी भी जंप करने से पहले थोड़ा सा लेग को स्ट्रेच कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब लेग की स्ट्रेचिंग क्या है? तो पहले मैंने हल्का सा आपको ये बताइए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सर्कुलर बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। तो गाइस ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। पहले मैंने एक्सरसाइज आपको ये वाली बताई, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमने सर्कुलर बनाया, ठीक है। इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज़, अब मैं अपने हाथ ऐसे रखूँगा, है ना। अब जैसे हाथ अपने ऐसे रखो, ठीक है। मेरे को थोड़ा और नीचे, ये ऐसे पार निकलना है, ठीक है। मेरे तो और भी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, है ना, ये, है ना। पर आपको इतने से रखना है, ठीक है। निकालो। इससे क्या होता है? इससे लेग जो स्विंग करता है, आओ
नहीं, आप अपनी लेग को निकालो, पार करो। हाँ एक, हाँ हाँ उसी वाले को इधर से भी निकालना है। हाँ कोई नहीं, अभी सीख रहे हैं। हाँ 1 और नीचे कर लेते हैं, 2 3। अब नेक्स्ट लेग 1 2। तो बॉयज़ इसमें क्या हुआ कि जब हमारा जो स्विंग लेग काम कर रहा है, ये हमने राइट लेग और ये लेफ्ट लेग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम जंप उठाने के लिए हमारी लेग स्ट्रेच होती है। थर्ड एक्सरसाइज ये बताई हमने। और फिर इसके बाद अब अभी हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा अपने आप को ये करो। हाँ अरे ये तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो। 2, इसका मतलब आपको अपने बचपन में वाले वो खेले है ना, तो हाँ तो तभी वो कर पाते हैं। अब उसी का यूज़ आज हमें करना है। तो बॉयज़ तो उसको हमें अपनी फ्राउ थोड़ा आगे आओ, करो, गुड। हाँ अब एक चीज़, अब आपको मैंने ये बताया, अब आपको ये पता लगा आपका डोमिनेट लेग कौन सा था। अब एक तरीका तो ये था, जब मैंने आपकी बॉडी को छोड़ा, रिलैक्स छोड़ा, तब ये करेंगे। एक बार ये करके देखो कि अगर बॉडी को रिलैक्स छोड़ने के बाद आपका सबसे पहले कौन सा लेग आता है। ठीक है, अभी कौन सा लेग आया, लेफ्ट लेग आया। अब मान लो बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। अब बताओ वहाँ पे चिड़िया कितनी है, ठीक, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ा, इतना भी तेज नहीं धक्का देता, कौन सा लेग आया, राइट आया। पर अभी भी अब देखो आपको ये पता लगा कि मेरा ज़्यादा तेज तो नहीं करा, सॉरी, ठीक है, मेरा मकसद नहीं था ये, पर मेरा ये बताने का था कि आपको ये पता लगे कि मेरा डोमिनेट लेग कौन सा है। और जब अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारा डोमिनेट लेग कौन सा है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान पड़ जाता है। नंबर 1, अब मुझे पता लग गया कौन सा लेग पहले आ गया आपका, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि हम डोमिनेट लेग से ना कूद के अनदर लेग से बहुत अच्छा कूदते हैं। एक एक्सरसाइज होती है, देखो क्या करना है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो आओ करो। 1 और घुटने मुड़ने नीचे बिल्कुल भी, हाँ ये बात। 2, आगे चलते जाओ, 3 4 5 एंड 6, गुड। हाँ अब इसको थोड़ा सा हल्का सा इसकी हाइट बढ़ाते हैं। आप सीजीएल भी देती हैं है ना, सीजीएल की तैयारी भी करती हैं, अच्छा। पर मैं चाहता हूँ आपको दिल्ली पुलिस मिले, सीआईएसएफ भी अच्छी होती है। चलो आओ इसको करो, वही वाला काम। 1, हाँ अब गुड। 2 3, और हमेशा जब ये करो ना, इसमें हाथ ऊपर रहे। पर इसमें दिक्कत पता क्या होती है, हम जंप तो कर रहे हैं और उस समय हमारा हाथ ऊपर नहीं, इसमें हाथ लग के चले जाते हैं। 4, हाँ और गुड चेंज। अब इसमें इस बात का भी ध्यान रखना, जो आपने ये उठाया ना 2, अब यहाँ पे रखे ना, अब नॉर्मल यहाँ पे अपना लेग रख लो, ठीक है। अब इसको स्विंग लेग को ना तेज लेके आना है यहाँ पे 1, हाँ। पर इस जब लाने के बाद ना इसको ये बैंड नहीं करना, वापस भी इसको ऐसे ही लेके आना है, वापस स्विंग लेग 1, हाँ उसी को इधर लो, और अप लिफ्ट 2 अप। तो बॉयज़ इसलिए मैं करते जाओ, तो मैं इसलिए इस वाले स्विंग लेग को मैं स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि स्विंग लेग एक ऐसा लेग होता है वो बार बार क्या होता है, वो बैंड होता है, जिस बैंड की वजह से हमारा जंप फिर ख़राब हो जाता है। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखना है सभी को, हमारे व्यूवर को, कि जब हम गर्ल्स और बॉयज़ अपने स्विंग लेग पे काम करना है। मैं डायरेक्ट आके मैं ये नहीं कह सकता कि आज ही आके हम 3 फीट कर देंगे, हमारी बॉडी धीरे धीरे वर्क करती है, हमारे स्ट्रेचेस काम करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। हाँ करने से ज़्यादा मैं बोलने पे थकता हूँ, है ना। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हमने स्ट्रेचिंग करी, हमारी लेग ओपन हुई, और ऐसा तो नहीं सिर्फ सर ही सर आ रहा है। अब ये कितना फीट है, अब ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आज आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आई हैं, तो पहले हमने 2 फीट से शुरू करा, सबसे बेसिक है नॉर्मल। पहले आप सिर्फ इधर आओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम जंप लेते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, ये पहली जंप है जो सीजर जंप। सीजर जंप क्या होता है, ये जब आपने ये लेग निकाला ना, ये लेग मेरा पहले फर्स्ट आया, ठीक है, उसके साथ दूसरा लेग इसके साथ आया। और कभी भी जब जंप करते हैं ना, तो मेरे घुटने जाने के बाद हल्के से बैंड हो। बैंड इसलिए क्योंकि देखो एक बात बताओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ, ठीक है, हाथ सीधा। अब कोई चीज़ यहाँ करेगा तो ये मूवेबल है, पर अगर कोई यहाँ करेगा तो ये मूवेबल नहीं है। तो इससे एक बात पता लगी कि हमारी जॉइंट जो है, घुटने मेरे आगे की तरफ रहेंगे तो मैं बचा लूँगा, और दूसरा जंप करते वक्त लोग पीछे की तरफ जाते हैं,
पीछे नहीं जाना। नंबर 1, जंप करने के बाद हम अपलिफ्ट करेंगे तो एक लेग आगे आएगा और दूसरा लेग आगे आएगा। कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, जंप गलत सीख के अपनी बॉडी को ना ऐसे यूँ आते हुए जंप भी कर ली यूँ और घुमा भी लिया अपने आप को। वो गलती क्या होती है, क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं समझे। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात पता लगी कि पहले नॉर्मल क्या है, सिर्फ आप आओगे नॉर्मल 1 2 और थोड़ा सा बॉडी को हल्का सा डाउन कर लेना, ठीक है। आओ आराम से आराम से आराम से, गुड, अरे वेरी गुड, पहले से एक बार ही जंप आ गया, गुड। पर बेसिक में यही था, ये आप निकाला, इसको स्पीड लेके आना है, शाबाश। आपने तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया 1 से। मैं तो सोचा था पहले चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा, आप चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गई, नाइस, गुड जॉब। अब इसको पता क्या करना है, अब इसको एक काम करना है, बहुत थोड़ा सा ना इस रेड मार्कर के पास से आना, इस रेड मार्कर के पास आना और थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट, वर्टिकल अपलिफ्ट लेना। चलो स्टार्ट, स्पीड थोड़ा, हाँ। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपके घुटने मुड़े ना, आपके पैर ही आ रहा है, जब बॉडी को निकाल रहे हो ध्यान से देखना, ये और हाथ नीचे नहीं, हाथ अपलिफ्ट। चलो आओ, हाँ, और ठीक है। चलो अब क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा हल्का सा आप पीछे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से आओगे, यहाँ से आने के बाद 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो आओ 1 2 3 एंड 4, स्पीड, गुड, डाउन। और एक चीज़ याद रखना, करने के बाद उसी मोशन से आगे जाना है, एकदम यहाँ नहीं घूमना, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फोर्स ऑफ मोशन है ना, वो उस तरफ, उस दिशा में काम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जाने के बाद थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लेना है, हमारी कमर पे जोड़ना है। नंबर 2, ठीक है। चलो एक और बार करके देखो, 1 2 1 2 3 एंड 4, गुड, हाँ, बैठ गए। अब इसकी हाइट उठाते हैं, गुड जॉब। अब देखो व्यूअर, आप सभी के सामने तनु ने अपनी जंप का एक, जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, दोनों क्लियर कर दिया। अब हम इसकी हाइट लेके चल रहे हैं 2.5 फीट, तो 2.5 फीट लेके चल रहे हैं। अब वही चीज़ हम क्या करेंगे, इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, हम वैसे वैसे थोड़ा हम पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि जो बार है ना, वो बार की भी एक रिस्पेक्ट है कि वो भी चाहता है तुम मेरे से दूर होते चले जाओ, जैसे जैसे जब अगर जंप और बड़ी होगी, क्योंकि पास आके जंप लेंगे तो पता क्या होगा, या तो हमारे वेस्ट लग जाएगी साइड वाली पेल्विस एरिया, या तो फिर हम दूर से जंप लेंगे तो घुस जाएंगे। दूर से जंप का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से जंप उठाया मैंने अगर तनु, तो मैं बाहर के अंदर घुस जाऊँगा। ज़्यादा पास से अगर जंप उठाया तो टच होकर गिर जाएगा। तो इस बात का हमेशा एक ध्यान रखना है। बॉडी का भी एक ब्रेन होता है तनु, तो इससे ना इसलिए बेसिक कराया जाता है कि आपको पता लग जाए कि मैं इस जोन तक अपना पैर ले लूँगी, रख दूँगी। और एक ये हैंड होता है, जैसे मेरा हाथ इतना बड़ा है तो मुझे तो यहाँ तक अपना जंप उठाना पड़ेगा। अगर आपका हाथ छोटा है तो शायद आप इस वाले जोन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब अपनी सारी चीज़ों को ना ऐड ऑन करते जाओ, जैसे जैसे बताया था। चलो रेडी, 1 2, स्पीड लो, रोकना नहीं है, आगे, वेरी गुड, शाबाश। अब इसकी धीरे धीरे हाइट बढ़ाते हैं। अब देखो, कहते ना कि हरियाणा में खाया हुआ दिखता है, बच्चे जो हैं वहाँ पे मेहनती बच्चे, गोल्ड मेडल जो है हमें सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो हरियाणा की क्षेत्र भूमि से मिले हैं। और सभी ने हमेशा देश का मान सम्मान उठाया। तो हमारी गुड़िया रानी हरियाणा से है, तो कोई भी गर्ल्स देखो कर सकती है। गर्ल्स सबसे बड़ी बात क्या है, गर्ल्स किसी भी काम को लेके पहले एक शाइनेस होती है, शर्माती है। तो देखो कोई भी आप शाइनेस नहीं रखना। चलो आओ नेक्स्ट, स्टार्ट, 1 2 3, फ्लो, गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब एक और चीज़ मेरी बात ध्यान रखना, आप जंप ले रही हो, वेल एंड गुड। जंप करने के बाद जब आप ले रहे हो, जंप करने के बाद ये बिल्कुल एकदम अच्छा है, हाइट लिया। और हाइट लेने के बाद आपने हल्का सा भी, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना अपने घुटने को हल्का सा खोलना, बड़े रखना, ठीक है। और इधर से हो। अब इसकी हाइट हमने पता है कितनी कर दी है, मैं बताऊँगा नहीं, मैं पहले कूदवाने के बाद आपको बताऊँगा कि कितना था, ठीक है। चलो स्टार्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जंप का पहले स्लो, स्पीड, स्पीड, फ्लो, 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 वाह, ठीक है। इस फ्लो ऑफ मोशन को तोड़ना नहीं है। आओ, स्लो स्लो, 1 2, स्पीड स्पीड स्पीड, तेज उठाओ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जीभ अंदर रखनी है, जीभ कट गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब थोड़ा सा और हाइट बढ़ाते हैं। तो बॉयज़ देखो आप ही के सामने है
गुड़िया रानी हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है और हम अब इसकी लास्ट हाइट उठा रहे हैं, ठीक है। और इसकी हाइट जो हम 3 फीट तक रख दिया है। फौजी साहब एक बार सामने से देखना, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, उठाओ उसको, हाथ से रखो, हाँ अब अपने हाथ से रखो, हाथ से बनाओ बस आप, ठीक है। अब देखो जितना हमारे लिए मार्कर में मांगते हैं उतना ही रहेगा, 3 फीट। हाँ एक बार आप वीडियो में आप आ जाओ, एक बार मेरे को देख लो कि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ मजाक ही करते हैं, मजाक ही नहीं है। नीचे से देख लो और ऊपर देख लो, इधर से कर लो, हम उधर से। हाँ उधर से करेंगे। आपके सामने देखो 3 के पारी रखा है और नीचे डाउन पे, ठीक है। और आज हमारे पास फर्स्ट टाइम गर्ल्स आई है और एक तो चीज़ क्या है कि गुड़िया की स्ट्रेचिंग अच्छी है और दूसरा गुड़िया ने मेहनत भी कर रखी है ना। और नंबर 1 बात है, वो लड़की हरियाणा की है तो वो करेगी, ठीक है। अब हल्का सा पीछे जाओगे, अब इसमें क्या करोगे ध्यान रखना। अब इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो 1 2, ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 स्पीड, अब तेज स्पीड, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया ना। देखो भाई और ऊंचा करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा। चलो बॉयज़ उसमें व्यूअर को दिखाएंगे कि गर्ल्स अपने एक्सट्रीम लेवल तक कहाँ तक जा सकती हैं। अब हल्का सा थोड़ा पीछे हो जाना, येलो वाले मार्कर के पास। अभी हमने बॉयज़ उठा दिया हाइट 3 तक और 3 2 तक उठा दिया है ना। हाँ अब वही जैसे स्टार्ट कदम, स्पीड, तेज स्पीड, कोई नहीं, जाओ एक, हाँ हाइट बढ़ी है ना, हमने अपना लेवल तो क्लियर हो गया हमारा, पर लेवल से हम एक एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हम जब अपने तैयारी हमारी 1 सेकंड, हमारी तैयारी है, हम ये लेके चलते हैं तो ये चीज़ हमें बड़ी छोटी लगने लगती है, तो वो है ना, कर सकते हो। डू इट, स्लो स्पीड एंड बूम, स्लो स्पीड तेज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर। देखो अब आप देख लो हाइट। आज देखो फर्स्ट टाइम आई थी गुड़िया रानी हमारे पास और उनको मैंने आज CPO में, देखो उनका 23 को फिजिकल है और 23 कितनी तारीख का गुड़िया रानी, 26 को है। तो आपके सामने देखो हमने, अब आप भी आ जाओ।